तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे वहीनी से मिलना है। किस लिए? तुम उसे जितना जलील कर सकती थी कर चुकी हो। अब क्यों आई हो यहाँ पर? मेरी बेटी तुम लोगों में से ना किसी से मिलना चाहती है ना किसी से बात करना चाहती है। वहीनी, वहीनी, घर वापस चलिए। सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों नहीं करेंगे अर्जु? अब वहाँ जलीकटी सुनाने वाला कोई जो नहीं रहा। वहीनी, आप ऐसे क्यों? देखो अर्जु, मैं ये बात तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जब तक तुम उस घर में हो ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखने वाली। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि उसके घर वापस आने की उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? जिस घर में उसके भाई को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, उस घर में उसके वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अजीत ने कुछ नहीं किया है। अजीत ने जो कुछ किया है ना, वो मानो ने उसके शराबी बाप ने किया है। मेरे बेटे को जाल में फांसने की कोशिश की है उन्होंने। आप आई है ना, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा जरूर डालेंगी। लेकिन अजीत दोषी है। उसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है और उसके किए की सजा मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। छोड़िए, मैं अभी यहाँ ये बातें करने नहीं आई। वहीनी, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं आपको लेने आई हूँ। वहीनी, अजीत की वजह से मेरा घर तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन इस बात को लेकर आपकी और दादा की गृहस्थी बर्बाद हो ये मैं नहीं देख सकती। वहीनी, आप माँ बनने वाली और इस वक्त आपका दादा के साथ होना ज्यादा जरूरी है। दादा आप सबको लेकर बहुत परेशान है। वो पुन्नी को बार बार याद करते हैं। वहीनी, आप एक बार मेरे साथ चल के उनकी हालत देख लो कि उनकी। अर्जु, मुझे कहीं भी जाकर कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर विनोद मुझे इतना ही मिस कर रहे हैं तो वो खुद मुझे लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आए? छोड़ो ना, अपने भाई का फर्ज निभाने से उन्हें फुर्सत मिलेगी तभी तो पति का फर्ज निभाएंगे ना। अर्जु, जहां तक मेरी प्रेगनेंसी का सवाल है ना, तो उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरी आई है यहाँ पर उसकी चिंता करने के लिए। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। आत्या, पुन्नी, छोड़ो ना, आई मुझे आत्या के पास जाना है। नहीं जाओगी तुम आत्या के पास? और ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए तुम्हारी आत्या में जो आत्या आत्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी उससे। अब जाओ, अंदर जाकर बैठो। आई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अर्चू इसी बात पर अड़ी हुई है कि वो अजीत को सजा दिलवा कर रहेगी। आई अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? अरे करते हैं कंप्लेंट तो करने दो ना, वो अजीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पहली बात तो ये है कि अजीत इस वक्त बैंकॉक में है, और दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ में ऐसे पत्ते हैं जिसे मैं मानव और अर्चना को मात दे सकती हूँ। कौन से पत्ते आई? कोर्ट का ऑर्डर भूल गई क्या? कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। और या तो सब उल्टा ही हो रहा है। अर्चना तो अपने ही घर में बैठी हुई है। कल को अगर एक कंप्लेंट कर दे तो उनके तो छक्के छूट जाएंगे, और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो तो अजीत का मैटर भूल भी जाएंगे। अरे मेरे पास तो हर मसले का हल है।